तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग आगे पढ़ने वाले, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उस पढ़े हैं कि पार्टिकल जो है एट रेस्ट पे, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। और इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और अपनी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, हालांकि मैं जितने करा सकता था करा दिया, और आगे और भी क्वेश्चन करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। और मोशन ऑफ अ पार्टिकल पढ़ेंगे कि अब पार्टिकल तुम्हारा क्या है, मोशन में है। अब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है। और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लियर है मेरी बात? तो चलो पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल। डायनेमिक का मतलब भी वही मोशन ही होता है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब भी मोशन ही होता है, डायनेमिक ऑफ पार्टिकल। और सबसे जो अगर हम बता रहे हैं कि वो तुम्हारा क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ एक्सेलरेटेड बॉडी। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ एक्सेलरेटेड बॉडी। तो अभी तक फ्रॉम नाउ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी बिफोर लेक्चर में, नाउ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बॉडी जब रेस्ट में होता है, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और रेस्ट भी बोल सकते हो, रेस्ट भी बोल सकते हो। तो एक बॉडी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, रेस्ट में दिया हुआ है। लेट्स सपोज एक बॉडी तुम्हारा ये है, ठीक है, ये तुम्हारा एट रेस्ट में है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बताना चाहोगे? कौन सा इक्वेशन हम मेंशन आउट कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू, तुम जीरो कर सकते हो, ठीक है। द सेकेंड इक्वेशन इज समीशन एफ वाई, भी तुम क्या कर सकते हो, इक्वल टू जीरो कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज व्हेन पार्टिकल, यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रखना कि व्हेन पार्टिकल इज एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम टॉर्क एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये तुम लोग समझ में आता है, बताओ। देखो ये चीज जो पार्टिकल एट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं। नहीं तो ये सब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में, ये सब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है। ये सब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये सब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है, ये चीज हम किस में कर सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। आई थिंक तुम लोगों को बातें समझ में आ रही होगी जो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन अब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम से आगे निकल चुका है, अब बॉडी तुम्हारा क्या है, मोशन में है। इफ अ बॉडी एट मोशन, तुम्हारा अगर बॉडी मोशन में हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या तुम बताना चाहोगे? अगर बॉडी मोशन में रहेगा तो क्या कर सकते हैं? लेट सपोज ये एक तुम्हारा बॉडी दिया हुआ है और इस पे तुम्हारा फोर्स जो है F1 और F2। देखो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, जब तक तुम्हारा ये लेक्चर एंड होगा तुम काफी कुछ मोशन के बारे में जान चुके होगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे लेक्चर एंड होगा वैसे तुम काफी कुछ मोशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके होगे, ठीक है। और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि तुम्हें इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो बता रहा हूँ उसे सीखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेट फोर्स, लेट सपोज नेट फोर्स अगर निकालना चाहते हैं, एफ नेट, तो क्या होगा बताओ। लेकिन समझो ये F1 लगा हुआ है और F2 लगा हुआ है, सच दैट अब आराम से मेरी बातें सुनते रहो। F2 is greater than F1, F2 is greater than F1, then the net force will be F2 minus F1। क्या ये क्लियर है? मॉड ले लो।
हालांकि अगर मॉड नहीं भी लेते हैं तो ये तुम्हारा पॉजिटिव भी आने वाला है, क्योंकि क्योंकि हम तुम्हारा बिगर माइनस स्मॉलर किए हैं, दैट्स वाई। क्या ये क्लियर है? एंड देन नेट, और ये जो एफ नेट है, क्या ये बॉडी तुम्हारा दिख रहा है, ये प्राइमरी है, ये फर्स्ट है। इसी को अगर हम चेंज करके यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉडी, जो कि एफ नेट, ये इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ नेट। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? बताओ। देखो समझना, ठीक है, एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना। ये केस 2 है, बॉडी तुम्हारा क्या मोशन में है, मोशन में है तो बॉडी क्या रहेगा, किसी पे अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तो देयर इज चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए उसमें, यस, देयर इज चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम अगर हो रहा है तो उसमें एफ नेट भी तो होना चाहिए ना, एफ नेट होगा तभी तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो इसमें तुम्हारा F1 लगा है, F2 लगा है, सच दैट F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये तुम्हारा एफ नेट निकल के आ गया, और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में मोशन है। मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में। मोशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मेरा नेट एफ नेट रहता है, उसी डायरेक्शन में मोशन होता है, ठीक है। तो एफ नेट इस डायरेक्शन में आया, क्या ये एफ नेट अगर आया तो क्या इसके वजह से एक्सेलरेशन आएगा? बताओ। क्या बाय द एफ नेट, ड्यू टू एफ नेट, बाय द एफ नेट में लिखते हैं, ड्यू टू एफ नेट, ड्यू टू एफ नेट बॉडी experience a net acceleration in direction of motion। क्या ये तुम लोग को समझ में आया? बताओ। अगर ड्यू टू एफ नेट, समझने की कोशिश करना, ड्यू टू एफ नेट, यहाँ पे दिख रहा है एफ नेट है, ड्यू टू एफ नेट, ये जो एफ नेट है, तो अगर एफ नेट को अगर लिखना चाहोगे तो एफ नेट क्या आ जाएगा बताओ, ये m इंटू ए नेट आ जाएगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो हम बोलना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि बॉडी एक्सपीरियंस एफ नेट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इसी डायरेक्शन में तुम्हारा एफ नेट अगर है तो इसी डायरेक्शन में मोशन होगा, इसी डायरेक्शन में एफ नेट भी एक्सपीरियंस करेगा। नाउ द बॉडी हैव अगर हम बात करें ए नेट के फॉर्म में, तो ए नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। फिर इसको हम सिर्फ ए ही बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम सिर्फ ए ही बोल देते हैं, क्योंकि इसमें तो ए हम बोले ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कुछ बोले ही नहीं है, तो ए ही बोल देते हैं। नाउ तो अब हम इसको कैसे लिखना चाहते हैं कि एफ नेट इक्वल्स टू एम इज अ मास ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई ए। क्या हम लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम लिख सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखने की कोशिश करते हैं कि एफ नेट क्या है, एफ नेट इज, अगर मान लो इस बॉडी पे नेट फोर्सेस जितना होगा इस डायरेक्शन में वो सारा प्लस करके लिखेंगे, मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स। क्या यही है? क्या यही है? बताओ, समीशन ऑफ एफ एक्स तुम्हारा एफ नेट ही है। देखो इस डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगा होता, हम क्या किए, सबको समीशन किए हैं, ठीक है। और ये मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या तुमको समझ में आता है? बताओ। एक्स ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकला, क्या एक्स ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकला, और ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, दैट्स व्हाई। तुम्हें क्लियर होनी चाहिए ये मेरी बातें क्लियर होनी चाहिए, और हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये तुम्हें समझ में आया? इसे क्या करना है, इसे याद करना है, मतलब याद नहीं करना है, इसे थोड़ा दिमाग में रखना है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब हम समराइज करते हैं, समरी, क्योंकि इसी तरीके से बाय सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एफ वाई भी इज इक्वल टू, अगर ये एफ वाई में होता तो हम क्या करते हैं, एफ वाई में भी इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर एफ वाई में रहता तो एफ वाई में लिखते हैं, और एफ एक्स में रहता तो एफ एक्स में लिखते हैं। क्या तुम लोगों को क्लियर है? ओके। नाउ समरी, इफ बॉडी, समझो, इफ अ बॉडी if body is at इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट पे दिया हुआ है, तो ये बॉडी जो है एट रेस्ट पे दिया हुआ है,
तो तुम क्या कर सकते हो, द फर्स्ट इक्वेशन जो तुम लगा सकते हो, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, द सेकेंड इक्वेशन समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो बॉडी अगर रेस्ट पे दिया हुआ है तो ये तुम्हारा रेस्ट पे दिया हुआ है बॉडी, इसका मतलब कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, 0 होगा। नहीं, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। दैट्स व्हाई हम एम इंटू ए लिखते हैं यार। ए एक्सेलरेशन तुम्हारा यहाँ हो जाता है 0 क्योंकि बॉडी तुम्हारा रेस्ट पे है। दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब तुम्हें समझ में आया कहाँ से आ रहा है ये चीज। और तीसरा ये ट्रांसलेशनल है, ये ट्रांसलेशनल है, ठीक है। और दिस इज रोटेशन, एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, दिस इज रोटेशनल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अगर लिखेंगे तो काफी लंबा चल जाएगा, इधर भी लिखना है। नाउ अगर तुम्हारा बॉडी जो है, बॉडी एट मोशन में है, बॉडी एट मोशन, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स डायरेक्शन में अगर लिखना है तो समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स में नेट एक्सेलरेशन, समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई। क्या ये लिख सकते हो, बताओ? क्या ये लिख सकते हो? क्या ये लिख सकते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है, क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एफ वाई एफ एक्स तो बस एक नोमेनक्लेचर कर दिए हैं कि एफ एक्स में ऐसा रहेगा तो एफ एक्स में कर सकते हो, एफ वाई में रहेगा तो एफ वाई में कर सकते हो। लेकिन जो चीजें तुम्हें समझना है, जिस भी डायरेक्शन में रहे, डायरेक्शन ऐसे डिफाइन नहीं है कि ये तुम्हारा एक्स में होगा वाई में होगा। अगर तुम जनरली भी क्या कर सकते हो, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम ए से तुम क्या कर सकते हो, इक्वेट करते हो। दिस इज द जनरल किसी भी डायरेक्शन में रहे। जैसे लेट सपोज अगर हम बात करते हैं इसका, तो तुम डायरेक्शन ही नहीं देख पाओगे, एक क्वेश्चन लेकर के देखो, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू अगर समझोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, समझो, ये तुम्हारा एक इंक्लाइन वेज दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं वेज के बारे में। तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। देखो एक आसान सा सवाल भी हम तुमको दे सकते थे, लेकिन क्या करो कि थोड़ा सा अब डिफिकल्ट की तरफ बढ़ो। ठीक है, अब तुम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ो। हालांकि ऑल्दो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ऑल्दो ये भी आसान ही है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छोटा सा एक छोटा सा पुली है। अब पुली क्या होता है, एटवर्ड मशीन होता है। क्या होता है, एटवर्ड मशीन, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है। दिस विल बी द m2, द मास 2, एंड दिस विल बी द m1, दिस विल बी द m1। ठीक है, हम लिख देते हैं m1 हो जाएगा और यहाँ m2 हो जाएगा। ठीक है, ये m1 हो जाएगा और यहाँ पर m2 हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या निकालना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है। ये देखो किसी ना किसी साइड तो ये मूव करेगा, शायद इस साइड मूव करेगा, शायद इस साइड मूव करेगा। तुम्हें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि किस साइड पे मूव करने वाला है। ठीक है, तुम्हें बस खाली क्या निकालना है कि किसी साइड पे लेट सपोज एज्यूम कर लेना है कि इसी साइड पे मूव कर रहा है, इस साइड पे मूव कर रहा है। लेट सपोज अगर m1 अगर बड़ा होगा m2 से, मतलब डिपेंड करता है कि किस साइड मूव करेगा। तो ऐसा नहीं है कि m1 अगर बड़ा होगा तो इसी साइड मूव करेगा, हो सकता है एंगल पे भी डिपेंड करे, बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। तो हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा एक m1 मशीन, m1 मास है और m2 मास है, विच इज कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग। क्लियर है मेरी बात? और हम क्या बता रहे चाह रहे हैं कि लेट सपोज हम क्वेश्चन में भी दे दिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि ए एक्सेलरेशन से यहाँ मूव कर रहा है और दिस इज द ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नहीं समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया, बताओ? हम एक साइड एज्यूम कर लिए हैं कि अब ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड ए, ठीक है, जो भी फाइंड करना है, बहुत सारी चीजें फाइंड करेंगे, तो पहले ए फाइंड करके दिखाओ। क्या तुम फाइंड कर सकते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है, तुम कर सकते हो। पहली बात, एक बात समझो कि अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो क्या ये बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा? यस। ये तो देखो, ये तो बाय ऑब्जर्वेशन है, तुम देख करके पता लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पता नहीं लगता तो तुम हम बता दिए, अब तो सीख लो। मतलब ये अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो तुम समझो ये आगे बढ़ रहा है, और ये तुम्हारा क्या है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ये तुम्हारा नॉन स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं होता है।
तो दैट्स वाई ये भी तुम्हारे ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। ओके 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 ओके, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें क्या लगाना है, अब बहुत बहुत एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाने की कोशिश करना है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले m2 मास का हम बनाते हैं, फिर m1 मास का बनाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ यहीं पर हम बनाने की कोशिश करते हैं दिस साइड पे। देखो अब चीज़ें थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी कोशिश करना, जब तक कोशिश करोगे नहीं तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, कोशिश तो करना पड़ेगा। एंड कंसिडर्ड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन फ्रिक्शनलेस, ठीक है, सब जगह फ्रिक्शनलेस कंसिडर करना, ये नहीं कि फ्रिक्शन कंसिडर करना। जब तक हम बोले नहीं तब तक तुम्हें फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर हो गई होगी। ओके, द फर्स्ट थिंग इज एम जी, M2G। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, M2G? बताओ। देखो ये तो तुम्हारे डाउनवर्ड ही लगेगा, ये तो तुम्हारा डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पर से मतलब डाउनवर्ड लगेगा M2G, और यहाँ पर M1G। आई थिंक तुम्हें क्लियर है, ठीक है। तो इससे क्या करना है, समझो, हम इससे पहले भी तुम्हें बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। हालांकि ये तुम्हारा क्या, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे ना, उसके उसके एक्सपीरियंस से तुम्हें पता चल जाएगा कि किधर किधर ये चीज को क्या करना है, क्या कंपोनेंट में करना है। तो लेकिन हम एक बात फिर से लिख देते हैं, मतलब ये ऑल्दो हम बता चुके हैं, काइनेमेटिक्स में ही बता चुके हैं, लेकिन ऑल्दो फिर से लिख देते हैं कि समझना, बढ़िया समझना कि कंपोनेंट करते हैं, समझो, कंपोनेंट वी डू, इसे क्या लिख लो, ट्रिक के फॉर्म में लिख लो, ट्रिक के फॉर्म में लिख लो, वी डू, वी वी डू सॉरी वी डू नहीं लिखते, मेक कंपोनेंट, मेक component component of forces and forces और एक्सेलरेशन और डिफरेंट डिफरेंट थिंग जो भी तुम्हारा दिया जा सकता है, क्योंकि हम फोर्स और एक्सेलरेशन ज़्यादातर दिया रहता है, तो तुम्हें वो भी, अगर वेलोसिटी दिया रहेगा तो वेलोसिटी का कंपोनेंट भी ले लेना है। मेक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन इन द इन द इन द डायरेक्शन of motion and in the direction of motion, along the direction of motion and perpendicular to the direction of motion, in the acceleration in the direction of motion, या फिर along the लिख दो, along रहने दो, ठीक है, forces and acceleration in the direction of motion and perpendicular, one second, my mistake, perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार हम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मेक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई थिंक ये चीज़ तुम लोग को समझ में आया होगा। इसे ट्रिक के फॉर्म में लिख लेना है। वन सेकेंड, बता रहा हूँ ये क्या है। तुम्हें क्या करना है, कंपोनेंट कर लेना है फोर्सेस एंड एक्सेलरेशंस का इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बताओ इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्या तुम बता सकते हो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? मोशन इज डूइंग दिस डायरेक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? मोशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो हमें इसकी कंपोनेंट जितनी भी फोर्सेस है और एक्सेलरेशंस है, हमें क्या लेना है, इस डायरेक्शन में और along this direction of motion and perpendicular to the direction of motion। मतलब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर निकालोगे तो दो कंपोनेंट निकलेगा, एक पैरेलल टू विच एक्सिस जिस पे हम कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस जिस पे हम कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द की फैक्टर। हालांकि ये अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आने वाला है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे तब तुम्हें काफ़ी हद तक ये तुम्हें क्लियर होगा कि किस डायरेक्शन में मोशन लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। हमेशा याद रखना, ऑलवेज मेक कंपोनेंट्स along the motion and perpendicular to the motion। दिस इज ये की फैक्टर है, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए हम तुम्हें चाहते हैं कि ये चीज़ को
तुम कहीं पर अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है, along the motion and perpendicular to the motion। अब बताओ कहाँ पर लेना है कंपोनेंट, कंपोनेंट कहाँ पर लेना है, लेना तो है कंपोनेंट यहाँ पर, लेकिन ये बीटा एंगल है, लेकिन क्या ये भी बीटा एंगल हो जाएगा बताओ तो, क्या ये भी बीटा एंगल हो जाएगा? देखो ये बीटा एंगल होगा कि नहीं होगा ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है 90 माइनस बीटा है, ठीक है, ये बीटा हो गया तो ये 90 माइनस बीटा हो गया, समझ में आता है। और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो दिस इज 90 माइनस बीटा, तो दिस इज बीटा, दोनों को ऐड करके हमें बीटा ही सॉरी 90 पुराना है। आई थिंक ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, हाँ पता ही था तुम्हारा ऐसा होने वाला है। चलो ओके बात, ये तुम्हारा बीटा हो गया, दिस इज द बीटा नाउ। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसे कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करो, दिस इज एम जी सॉरी एम टू जी कॉस थीटा। अब तुम्हें जानते हो ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही कंपोनेंट हम लोग करने वाले हैं कि ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद ही रह जाएगा, ठीक है, सबको याद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद हो जाएगा, सभी को याद हो जाता है कि इंक्लिनेशन पे तुम्हारा एम टू जी साइन थीटा हो, एम जी साइन थीटा हो, या जी साइन थीटा या जी कॉस थीटा, यहाँ पर सबको याद हो जाता है ये चीज़ें सबको याद हो जाती है, क्योंकि वो इतना ही करने वाले रहते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर में, लगभग सब चैप्टर में ही एडवर्ड मशीन बोलते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, पुली वेज की कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये तुम्हारा वेज का आ जाता है, तो वेज में हमेशा कंपोनेंट करना ही पड़ेगा, कंपोनेंट तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा जो है देखने के लिए मिल जाता है। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होगा, M2G कर लिया, क्या और भी कोई फोर्सेस लगा हुआ है, और भी कोई फोर्सेस लगा हुआ है बताओ? हाँ लगा हुआ है, कैसे कैसे, ये तुम्हारा देखो टेंशन T हो गया, क्या ये डाउन इस डायरेक्शन में टेंशन T नहीं है? यस ऑब्वियस सी बात है टेंशन T है। अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, एंड दिस इज द टेंशन T है, कंसिडर्ड मासलेस पुली, दैट्स व्हाई वी टेंशन तुम्हारा T ही एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या लगा है, टेंशन लगा है, इस डायरेक्शन में टेंशन लगा है। अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें क्या करना है, देखो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा फोर्सेस है, एक ये फोर्सेस है, एक ये फोर्सेस है, और इसके अलोंग द डायरेक्शन में एक ये फोर्सेस लगा, एक ये फोर्सेस लगा, लेकिन एक चीज और भी तुम बनाना भूल रहे हो, द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वेज लगेगा, तो नॉर्मल 1 बोल देते हैं, क्या क्लियर है? देखो ये M2 है ना, तो इसलिए N2 बोल देते हैं, ठीक है, M2 दिस इज M2, दैट्स व्हाई N2, ये थोड़ा सिमिलर रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को, क्या ये क्लियर है? अब तुम बताने की कोशिश करना, क्या ये वाई डायरेक्शन में, ये जो है डायरेक्शन को वाई बोल देते हैं, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वाई डायरेक्शन, क्या ये समझो परपेंडिकुलर टू द मोशन, ये तो बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द मोशन जो है, क्या रेस्ट में है बॉडी? बताओ परपेंडिकुलर टू द रेस्ट, ये मोशन, ये जो परपेंडिकुलर टू द मोशन है बॉडी, क्या रेस्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन यही यही पोजीशन पे मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि M2G cos थीटा N2 विल बी इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, सिर्फ हम यही यही ड्रॉ करने, ठीक है, ये फिगर 1 है, फिगर 1 बोल देते हैं, हालांकि M2 है तो फिगर 2 बोलना चाहिए, लेकिन फिगर 1 बोल देते हैं। आई थिंक तो लोगों को क्लियर होगा। तो फ्रॉम फिगर 1 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले समझ लो, देखो एक बार अगर समझ में आ गया चीज़ें तो उसके बाद काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन तो करना ही है। तो N2 सॉरी बॉडी बॉडी M2 इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, देखो या इक्विलिब्रियम भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम देखो, मोशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मोशन के साथ साथ तुम्हारा इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, तो इस चीज़ ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम पढ़ो, इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद तुम्हारा मोशन पे जाओ। M2 is at equilibrium in the direction of in the direction in the perpendicular direction of motion। क्या ये क्लियर है तुम लोग को? देखो बॉडी M2 जो है इज एट इक्विलिब्रियम पे इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन में बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई N2 इज इक्वल्स टू M2G
कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्या ये तुम लोग को क्लियर है? थीटा नहीं होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, माय मिस्टेक, दिस इज बीटा। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? बताओ। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन भी कंसिडर करना रहता है ना तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शन भी कंसिडर करना रहता है, दैट्स वाई तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा, ये हम ऐसे ही नहीं निकाल रहे हैं, इसका भी फ्यूचर परस्पेक्टिव से यूज है, दिस इज अ फ्यूचर परस्पेक्टिव से इसका भी यूज है। ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं निकाल रहे हैं। नाउ फ्रॉम फिगर वन दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब हम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में। तो मोशन हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से हो रहा है, क्या ये तो क्लियर है तुम लोगों को? आई थिंक सो। ये देखो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दिस इज द ए नेट, ये ए नेट है तो हम ए ही बोल दिए इसे। चलो, एक फोर्स ये लगा है और एक फोर्स ये लगा है, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, लेकिन हमें ऐसा पता है कि मोशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा नेट फोर्स आना चाहिए, मतलब ये माइनस ये होना चाहिए। क्या ये क्लियर है तुम्हारा? मतलब आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा। ये बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पर T2 T लगा हुआ है, यहाँ पर M2 M2G, ये बीटा है, साइन बीटा है, और बस यही है तुम्हारा। ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन इज द नेट एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई। तो अब ये तुम्हारा M2G साइन बीटा माइनस T is equals to M2 mass of this body M2 और इनटू एक्सेलरेशन, ये ए नेट एक्सेलरेशन है जो कि इस ये बॉडी मूव कर रहा है। क्या क्लियर है तुम लोगों को? आई थिंक सो। तो दिस इज द वन सेकेंड, इसको इरेज कर लो, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिगर 2 भी बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर 2 ये M1 पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नाउ फ्रॉम ओके, ये तो तुम्हारा हो गया। नाउ फिगर 1, फिगर 1 नहीं, फिगर 2। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है एक इस डायरेक्शन में और ये अल्फा है। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? अल्फा दिया हुआ था। ओके ओके ओके, यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा एक मशीन दिया हुआ है, दिस इज द ए नेट, मशीन नहीं ब्लॉक, ये तुम्हारा M1 हो गया। अब तुम बताना चाहोगे कि अगर तुम इसे कंपोनेंट करना चाहोगे तो काफ़ी आसानी से कर सकते हो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन में अगर करना चाहते हो, देखो ये काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को। अभी तक में तो ये अल्फा ही दिया हुआ है, आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर होगा। ओके ओके ओके, हम यहाँ क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, यहाँ नहीं बनने वाला है, यहाँ नहीं बनने वाला, हम नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। फिगर 2, तो ये तुम्हारा जो है एक बड़ा सा फिगर बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज अल्फा एंड नाउ दिस इज ये, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, mg रहेगा, बता सकते हो, m1g रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा। देखो ये हो जाएगा अल्फा, कैसे बता रहे हैं अल्फा, ना देखो आराम से देखो, ये अगर तुम्हारा अल्फा है तो दिस इज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये तुम्हारा 90 बना हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज अल्फा, वही उसी डायरेक्शन से निकाले, उसी डायरेक्शन से निकाले हैं। ठीक है, अब लेट सपोज अगर तुम क्या करते हो, थोड़ा एनालिसिस भी कर सकते हो। लेट सपोज ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन हॉरिजेंटल है, देखो हॉरिजेंटल है, क्लियर है मेरी बात, ये लाइन हॉरिजेंटल है। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, देखो आराम से देखना, नहीं रहने दो, इसी तरीके से तुम कर लो क्योंकि उतना एनालिसिस करना जरूरी नहीं है, इसी डायरेक्शन से रहने दो। बाय मैथमेटिक्स इज द बेस्ट वे टू डू दिस। ठीक है, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स से आराम से तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा अल्फा है तो दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे कंपोनेंट करोगे, कंपोनेंट करोगे, ये हो जाएगा M1G साइन, और ये अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा। और हम बता ही चुके थे कि अगर अलोंग द मोशन तुम्हारा साइन का कंपोनेंट आता है, देखो यहाँ पीछे भी देखना चाहते हो तो देख लो, ये साइन का कंपोनेंट आया और ये कॉस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, अगर तुम देखना चाहते हो तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में कर लो, इसलिए दोनों डायरेक्शन में ले लिए ताकि तुम्हें क्लियर ही नहीं हो, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के अलावा तुम
किस डायरेक्शन में बनाओगे? आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर होगा। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन अगर बनाओगे तो N1 बोल देते हैं। ये फ्रॉम ग्राउंड है तो ब्लॉक पे बनाने की कोशिश की है, इसे अलग बना करके तुम ड्रॉ कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है मेरी बात? आई थिंक सो। नाउ अगर यहाँ पर ये तो हो गया, अब लेकिन ये मोशन तुम्हारा इसी डायरेक्शन में है, देखो मोशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर एक और टेंशन है, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है। लेकिन अब तुम बताना चाहोगे इस डायरेक्शन में ये वाला में क्या हो रहा था, ये फिगर 1 में अगर बताए तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन ये होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और हम ये एज्यूम किए कि ये तुम्हारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है, ये हम किए हैं। लेकिन इसके हिसाब से ये बड़ा होना चाहिए इससे, क्या ये बता सकते हैं? क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं m2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू n1। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्योंकि अभी भी y डायरेक्शन में क्या है, पैरेलल डायरेक्शन है, पैरेलल डायरेक्शन में ये तुम्हारा क्या है, वो है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा। नाउ t माइनस m1g sin alpha is equals to m1 और a acceleration, this is the second equation। I think so तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। क्या ये क्लियर है? तुम लोग को बताओ, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो। ओके, हमें क्या निकालना है? ए नेट एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? ए नेट एक्सेलरेशन। ओके 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 ओके, तो हम यहाँ पर ए नेट एक्सेलरेशन तो ये निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर निकालेंगे तो टी भी तो इसमें है ना, तो टी को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन लिखो, सुनो यहाँ पर से m2g, वन सेकेंड, m2g, नाउ m2g साइन अल्फा साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल टू m2 और एक्सेलरेशन a। इसे इक्वेशन 1 माने थे, देखो ये इक्वेशन 1 है। क्या ये क्लियर है? देखो दिख रहा है, m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा माइनस टी m2g, ठीक है। और इक्वेशन 2 यहाँ पर देखो, इक्वेशन 2 दिया हुआ है तो इक्वेशन 2 भी लिख लो एक बार, t माइनस m1g साइन, क्या साइन ही है, यस, साइन अल्फा इक्वल्स टू m इंटू ए। ये तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। क्या ये इक्वेशन दिया हुआ है? बताओ, क्या ये इक्वेशन दिया हुआ है? ओके, इसे ऐड कर लेना है, इसे ऐड कर लो। अगर तुम ऐड करते हो तो ये तुम्हारे t और t से t विल कैंसिल आउट, देखो एलिमिनेट हो गया, हमें t ही एलिमिनेट करना था, तो ये तुम t एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, तो दोनों को प्लस करो। m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू m2 प्लस m1, और ये क्या आ जाएगा? a हो जाएगा। बताओ, क्या ये बता सकते हो? यस यस, ऑब्वियस सी बात है, तुम बता सकते हो, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं जो तुम नहीं बता सकते। ओके, दिस इज द, ये निकल गया। अब ना a अगर निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये क्लियर है? बताओ। ये तुम्हारा नेट ए नेट निकल गया, ए नेट निकल गया। आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ए नेट अगर निकालने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ए नेट इससे पूछा जाता है, फाइंड ए नेट, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, फाइंड 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 ए फॉर दिस प्रॉब्लम। हम तुम्हें समझा भी दिए और एक क्वेश्चन अच्छे से करा भी दिए। क्या ये तुम लोग को क्लियर है? बताओ, क्या ये तुम लोग को क्लियर है? अगर इस चीज़ को देखने की कोशिश करो, इस चीज़ को हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना जरूरी है। क्वेश्चन तो सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, एनालिसिस पार्ट भी आना चाहिए। देखो आराम से, ऑल दो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस पर एनालिसिस तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये, ठीक है। अभी हम रफली डायग्राम बना रहे तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था, m2g साइन बीटा, ये तुम्हारा बीटा था शायद, और ये तुम्हारा अल्फा था। और यहाँ पर क्या करते हैं, वन सेकेंड वेट करना, दिस इज ओके। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पर तुम्हारा क्या था, m1g साइन अल्फा, ठीक है, ये तो तुम्हारा था, ओके। साइन बीटा और साइन अल्फा ये तो तुम्हारा दिया हुआ था। लेट सपोज अगर ए एक्सेलरेशन से हम इसको मूव करा रहे, बॉडी को ए एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं, तो तुम समझने की कोशिश करना
तुम समझने की कोशिश करना कि हम क्या करते हैं, कि समझने की कोशिश करना कि ए यहाँ पर तुम्हारा टी दिया हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा टी दिया हुआ है, अगर इस चीज को अगर हम क्या मानते हैं, इस चीज को अगर हम मानते हैं एज अ सिस्टम, तो इस सिस्टम पे तुम्हारा नेट फोर्स जो लग रहा है, देखो ये टी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, टी तो तुम्हारा इंटरनल फोर्सेस हो गया, इंटरनल फोर्सेस है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर हम इस सिस्टम को ये मानते हैं एज अ सिस्टम, ये तुम्हारा एज अ सिस्टम मानते हैं, तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, ये तुम्हारा नेट फोर्स लग रहा है और ये तुम्हारा नेट फोर्स लग रहा है, और कोई तो नेट फोर्स नहीं है, ये तो तुम्हारा इंटरनली कट जाएगा, इंटरनली तो कट जाएगा ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में कट जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। ओके, तो ये इंटरनली क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। देखो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम अगर इस डायरेक्शन में ए ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये तुम्हारा एक नेट है और ये तुम्हारा एक नेट है। तो एक्सेलरेशन अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो नेट फोर्सेस अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्सेस क्या हो गया, m2 g साइन बीटा, ये और माइनस ये m1 g साइन अल्फा अपॉन टोटल मास क्या हो गया, m1 प्लस m2। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है। और देखो क्या यही आया हुआ है, देखो तो क्या यही आया हुआ है, ये देखो दिख रहा है, बस वही करना था जो जो लिखा हुआ है वही करना था। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते थे ए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखो हम लोग ए एक्सेलरेशन कभी कभी इसी तरीके से लिखेंगे, नेट हमें लिखना होगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सिस्टम मान करके और सॉल्व करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। देखो सिस्टम और इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, एक बात ये भी समझ लो। जैसे हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक तुम्हारा बॉडी ये तुम्हारा दिया हुआ है, 1 सेकेंड वेट करना। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक बॉडी दिया हुआ है, लेट्स सपोज m1 और m2 मासेस है, m1 एंड m2, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको एज ए सिस्टम मानते हैं, ये बोथ ब्लॉक को एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं, दिस इज अ सिस्टम। तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन ये देखो टेंशन, ये जो तुम्हारा टेंशन है टी और ये जो टेंशन है टी, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। देखो ये टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है कि कभी भी नेवर जनरेट ए नेट कभी भी जनरेट नहीं करता है। समझ में आया, बताओ क्या ये समझ में आया, बताओ क्या ये समझ में आया। ये नेवर जनरेट ए नेट मतलब नेवर कंट्रीब्यूट इन ए नेट या फिर नेवर जनरेट ए नेट, कुछ भी बोल सकते हो, कंट्रीब्यूट अच्छा लगता है सुनने में। तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी इसके ए नेट, जो सिस्टम का ए नेट होगा, ये सिस्टम का ए नेट, ये क्या है, ए है, लेट्स सपोज क्या है, ए है, ये कभी भी टी जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये टी जो है इसमें कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में जब जब इसको एज ए सिस्टम मानते हो तो टी यहाँ पर कंसिडर होगा, क्योंकि इस सिस्टम पे तुम्हारा एक सॉरी फोर्सेज जो है, लेट्स सपोज यहाँ पर एफ, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा एफ लगा दिए हैं, सॉरी अब इसे सिस्टम तो ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, ये तुम्हारा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। और इस पे एफ नेट जो है ये तुम्हारा एफ लगा दिए हैं, ठीक है, एफ लगा दिए हैं। तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम पे अगर बात करें तो दिस सिस्टम पे क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, सिस्टम पे क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, क्लियर है। और ये एफ की वजह से ही ए आया होगा, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या ये क्लियर है, ओके ओके ओके। तो ये तुम्हारा एफ से ही तुम्हारा ए आ रहा है, तो ये तुम्हारे टी कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इट एक्सटर्नल फोर्सेस इज only responsible to contribute in net for the system, clear, I think इतना काफ़ी है तो समझने के लिए, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले पॉज करके और सबसे पहले खुद से रीड करना है। अगर तुमसे सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखना है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तुम्हें। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आई थिंक वाइट से नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरा ले लेते हैं। टू ब्लॉक
दो ब्लॉक दिया हुआ है, मासेस 4 kg एंड 2 kg, तो ये 4 kg मास दिख रहा है, 2 kg मास दिख रहा है, 2 kg मासेस दिख रहा है, 4 kg भी मासेस दिख रहा है। प्लेज साइड बाय साइड रख दिया गया, मतलब दोनों एक साथ ही है, ठीक है। एज स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस का मतलब क्या है बताना चाहोगे? स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस का मतलब मेरा ये है कि फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज जीरो, फ्रिक्शन नॉट कंसिडर, नॉट कंसिडर, कंसिडर। देखो जब भी अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन हमेशा कंसिडर नहीं करना है अभी, ठीक है, अभी मतलब हमेशा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस चैप्टर के बाद अगर कहीं पर भी बात हुआ तो तुम्हें फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। द हॉरिजेंटल फोर्स 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, दिख ही रहा है हमें 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हुआ है इस दिस डायरेक्शन में ऑन द ब्लॉक ऑफ 4 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक फाइंड करना है। द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, मतलब इस दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। यस ऑब्वियस सी बात है, एक कांटेक्ट ये है, दूसरा कांटेक्ट ये, तीसरा कांटेक्ट ये, 3 नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ऑल्दो ये नहीं बोला गया है N1 और N2, ठीक है, मतलब N1 इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन 4 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ये नहीं बोला गया निकालने के लिए, लेकिन हम तो निकालेंगे, ठीक है, हमें सब निकालना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा सब निकालने की कोशिश करना है। एक चीज हमेशा देखने की कोशिश करना है यहाँ पर कि बोथ 1 सेकेंड वेट करो, बोथ द block 4 kg and 2 kg move with same acceleration। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें भी क्या कर रहा था, बोथ ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहा था। क्या ये क्लियर है? बोथ ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, बोथ ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करना है। ओके, तो अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करना चाहते हैं तो तुम यहाँ पर आराम से देखना, ए नेट जो हम निकालना चाहते हैं तो सिस्टम के तरीके से निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, किसके किसके तरीके से निकालना चाहते हैं? सिस्टम के तरीके से। तो यहाँ पर मेरा क्या है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक बोल रहे हैं, ये 4 kg है, और यहाँ पर तुम्हारा दूसरा ब्लॉक दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज सिस्टम। क्या ये कंसिडर हो सकता है सिस्टम के तरीके से? बताओ। देखो सिस्टम कंसिडर कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। दिस इज द सिस्टम। अब तुम बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन बिकम द इंटरनल फोर्सेस, वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन अच्छा समझो, अगर दो ब्लॉक को कांटेक्ट करके छोड़ देते हैं तो क्या वो अपने आप मूव करने लगता है? नहीं ना, मूव करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको मूव करते सिंगल सिंगल ब्लॉक को देखेंगे तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये सिस्टम अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 20 न्यूटन है, तो मतलब कि 20 न्यूटन इज ओनली दिस फोर्स is responsible for the both acceleration moving in the same direction with the a acceleration। आई थिंक ये तुम लोग को क्लियर होगा। तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेट्स सपोज ये सिस्टम किससे मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अब ए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इज, समझो, ए इज ए इज ये तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन या फिर तुम ऐसे ही करना, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। ये तुम्हारा लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 20 न्यूटन ही तो दिया हुआ है, और कौन सा समीशन दिया हुआ है। लेकिन ये मास क्या दिया हुआ है, मास सिस्टम का लिखेंगे, या मास क्या चीज का लिखेंगे, मास इज सिस्टम का मास, एम इज मास ऑफ सिस्टम। ये चीज तुम जानते हो, रोटेशन में जब हम लोग एज अ पढ़ने वाले रहेंगे तो वहां पर हम लोग हमेशा गलती कर देंगे, मतलब हमेशा गलती करने की चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा हाई रहती है कि मास किसका ले, तो मास हमेशा सिस्टम का लेना है, मास ऑफ सिस्टम। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी गलती करने की कोशिश थोड़ा कम करना, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिली मिस्टेक्स काफी हो जाएगी। मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन में होगी, लेकिन अभी से तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, अभी इस पे दिमाग लगाना है। ओके, तो दिस इज विल बी m1 प्लस m2, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, 4 प्लस 2 kg एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। नाउ दिस इज विल बी 20/6 इज इक्वल टू a। क्या ये क्लियर है? बताओ, 20/6 इज इक्वल टू a।
एंड दिस बिकम 10/3, 10/3 यानी 3.3 समथिंग लाइक दैट आ जाएगा, ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये तुम्हारा सही होगा। नाउ अगर अल्टरनेट मेथड अगर तुम्हें लिखना है ये एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो ये तुम्हारा नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, नेट पुशिंग फोर्स और अपॉन टोटल मास। तो दिस इज ये नेट ही था, ये तुम्हारा नेट ही था और तो कुछ नहीं था, तो इसलिए 20 लिखे हो और डिवाइडेड टोटल मास 6 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा। क्या ये तुम लोग को क्लियर है? बताओ, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर हम क्या करते हैं इसको अलग अलग, जैसे हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, लेट सपोज इस तरीके से नहीं बनाना है, तो हम तब भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम तब भी बना सकते हैं, ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा, यस ऑब्वियस सी बात है। देखो बोथ ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, ये तो हमें पहले से ही पता है, बोथ ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन बनाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये 20 है, सपोज ये तुम्हारा क्या है 20, 1 सेकेंड वेट करो, दिस इज 20, वेट करना। ओके, ये तुम्हारा क्या है 20 न्यूटन है, क्या ये क्लियर है? ये तुम्हारा 4 kg ब्लॉक पे है, ये एफबीडी बनाए हैं और यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg। देखो हर तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। माई मिस्टेक। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये तुम्हारा क्या करता है, पुश करता है ना, पुल नहीं करने की कोशिश करता। पुल इज अ टेंशन, टेंशन हमेशा पुल करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुश करने की कोशिश करता है। ठीक है, आई थिंक सो ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्या एफ बी डी बन गया? ये फिगर 1 फिगर 2 है, देखो ये फिगर 1 एंड दिस इज द फिगर 2। हर तरीके से सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो तुम अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, मैश मत करो क्रिएट करना। अब इसमें अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये ए एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन है तो पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स तो हमें पता ही है कि 20 इज ग्रेटर देन एन से होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ओके, तो फ्रॉम फिगर 1 और फ्रॉम फिगर 2 फिगर 2। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा 20 माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम। एम क्या दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ और ए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ बताना चाह रहे हैं कि एन इज इक्वल्स टू 2 और ए एक्सेलरेशन ए। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? बताओ, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अगर ये चीज़ तुम देखना चाहते हो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम और ए एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर होगा। देखो हम हर इक्वेशन को अच्छी तरह लगाने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा जो दिया हुआ है ये इक्वेशन जो है ये तुम्हारा हेल्प करेगा टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन है। इसके बाद और इक्वेशन तुम्हें प्लस ही करना पड़ेगा इसमें, मतलब कंस्ट्रेंट का इक्वेशन, मान लो एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट का इक्वेशन भी आने वाला है अभी। तो ये इक्वेशन के प्लस करने के बाद एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखो, मतलब एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखो, फिर तुम्हारा फोर्स का रिलेशन है, फिर उसमें पुट करके निकालो, मतलब बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, ये सभी में क्या है, ये बेसिक्स है, तो इसीलिए ये चीज़ को क्लियर करो। ओके, आई थिंक सो ये तुम्हारा क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तुम लोगों को प्लस करना है, तो 20 माइनस एन इक्वल्स टू 4a एंड दिस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो। 20 और n इक्वल्स टू क्या है, 2a दिया हुआ है, 4a n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू देखो 2a दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर 2a दिया हुआ है, दैट्स वाई। तो 20 और यहाँ पर अगर प्लस करना चाहोगे तो 4 प्लस 6a हो जाएगा, दैट्स वाई तुम्हारा a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 10/3। ठीक है, अगर 10/3 निकला तो n इक्वल्स टू हम क्या निकालना चाहेंगे, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो।
तो ये 2 हो जाएगा और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन सॉरी ये 20/3 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है न्यूटन? ये तुम्हारा n इक्वल्स टू हो जाएगा। बताओ बताओ क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्लियर होगा। अगर यहाँ पर 20/3 निकाले तो ये तो तुम लोगों को क्लियर है ना कि ये n और ये n से सेम ही होने वाला है ना, अलग अलग नहीं होगा। तो दिस इज 20/10 20/3 और यहाँ पर भी ये 20/3 हो जाएगा। बताओ क्या ये सही है? यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि एफबीडी बनाया ना अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर होगा। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक निकाल चुके हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चलो 3 ब्लॉक पे निकालो। अभी जो हम लोग 2 ब्लॉक पे किए हैं, क्या ये तुम 3 ब्लॉक के लिए कर सकते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हो। 3 block of mass 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg. Okay, 3 kg 2 kg 1 kg. Now are placed side by side on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface we consider frictionless. Frictionless. यहाँ पे लिख लो friction not consider ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पर भी वही वही चीज हमें लिखना पड़ेगा कि all the 3 block move with the same acceleration a। क्या ये क्लियर है? तुम लोग बताओ क्या ये सेम एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है? अब तुम यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि नेट पुशिंग फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेट्स सपोज a क्या होगा? नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये क्या हो जाएगा? नेट पुशिंग फोर्स इज 12 न्यूटन और टोटल क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1। तो दिस विल बी 12 एंड नाउ 336 दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? बताओ। आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर होगा। देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। हालांकि ओके, ये तो तुम्हारा 2 न्यूटन निकल गया। तुम्हारा और क्या निकालना है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ओके, स्मूथ सरफेस अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज फोर्स ऑन अ 3 kg ब्लॉक। 3 kg पे लगा हुआ है। द नेट फोर्स ऑन 2 kg। ओके, ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना दिया हुआ है? ओके, निकाल लेते हैं। तो हमें एफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो हमें पता चल ही गया, लेकिन एफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 न्यूटन का अगर हम बनाते हैं 2 kg का, तो पहली बात तो यहाँ पर तुम्हारा N2 लगा हुआ है, दिस इज द N1। क्या ये क्लियर है? ये N2 और N1 तो तुम्हारा लगा हुआ है ना। देखो, अगर 2 kg ब्लॉक की अगर बात करें तो दोनों तरफ से लगा हुआ है। 1 kg वाला ब्लॉक तुम्हारा इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? N2 नॉर्मल रिएक्शन। और ये इस दोनों के बीच का एक नॉर्मल रिएक्शन, इस दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है। नाउ यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को क्लियर होगा। N1 इज नॉर्मल 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 फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 3 kg ब्लॉक। क्या सही है? बताओ। N2 क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 1 kg ब्लॉक। अच्छा, ओके। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में हम नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड नहीं निकाले। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड तो तुम्हें तो ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन अगर ग्राउंड से नहीं निकाले हैं तो तुम्हें तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो वेट के बराबर है। जैसे ये तुम्हारा एक्स में हॉरिजॉन्टल सरफेस बना है, ये तुम्हारा अगर एफबीडी देखोगे तो एक्स में बना है। वाई में अगर तुम करना चाहोगे, यहाँ पर 1 सेकेंड वेट करना, ऐड कर लो, मतलब
कंप्लीट ही जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड ही कर लो, ठीक है। तो यह तुम करोगे तो ये तुम्हारा 4g हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n1 अगर कंसिडर करना चाहते हो तो कंसिडर कर लो, ठीक है। यहाँ पर 2g हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। नाउ द n1 विल बी 4g, ठीक है, क्योंकि इसमें मूव ही नहीं कर रहा है, y में तो मूव ही नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। एंड n2 विल बी 2g, क्लियर। दिस विल बी 40 and this will be 20 न्यूटन, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो ऐसा, मतलब ये चीज़ अगर छोड़ भी दी है, अगर मेरे तरफ से छूट भी गया है तो तुम इसे कवर अप कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इसमें वेट बनाने की कुछ ज़रूरत है? नेट फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बिकम 0, क्लियर है। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा 2g हो जाएगा, दिस विल बी द n, ठीक है, दिस विल बी द n फ्रॉम ग्राउंड। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो n फ्रॉम ग्राउंड अगर बात करें तो ये तुम्हारा 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें इन x डायरेक्शन, तो इट विल बिकम n1 माइनस n2। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है तुम्हारे लिए? ओके, चलो एक एक करके हम, क्योंकि n1 और n2 निकालना पड़ेगा n1 और n2 निकालो, नेट फोर्स निकल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को यही बोला गया था निकालने के लिए, यही बोला गया है निकालने के लिए, बोला तो गया है यही निकालने के लिए। ओके चलो 3 kg ब्लॉक पे बनाते हैं, 3 kg, 1 सेकेंड वेट करना। ये तुम्हारा 3 kg हो गया, ये तुम्हारा 20 न्यूटन हो गया, ये तुम्हारा 20 न्यूटन ही है ना, नहीं 12 न्यूटन है, 20 तो पहला क्वेश्चन में था, 12 न्यूटन। एंड दिस विल बिकम n1, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ब्लॉक टू मतलब 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg, ये तुम्हारा n1 है। म्यूचुअल है लग रहा है, म्यूचुअल, ओके। तो अगर इसकी फोर्स लिखना चाहते हैं, वाई में नहीं बना रहे, ठीक है, ये इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि वाई में हम नहीं बना रहे, ये तुम्हारा वेट से बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड से ऑन 3 kg पे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, 12 - n क्या लिखना चाह रहे हैं हम, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स, ये लिखना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर 12 माइनस n1 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 2 kg ब्लॉक पे बनाना चाह रहे हैं, 2 kg ब्लॉक पे, ओके 2 kg ब्लॉक पे नहीं, 1 kg ब्लॉक पे, 1 kg ब्लॉक पे। तो नाउ दिस विल बिकम n2 और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। ओके, तो n2 विल बी 1 kg इंटू ए। क्या ये क्लियर है तुम लोग बताओ? ओके, आई थिंक सो, ये तुम्हारा ए हो गया। तो n2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, n2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और तुम्हारा n1 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से हो जाएगा n1 जो है ये तुम्हारा, सॉरी इसको हम इधर कर लेते हैं और ये 12 माइनस ये कर लेते हैं, तो ये n1 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 3a। क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो, ये तुम लोग को क्लियर होगा। अब n2 भी निकल गया और n1 भी निकल गया, तो तुम क्या कर सकते हो, एफ नेट निकाल सकते हो, एफ नेट ऑन 2 kg ब्लॉक x डायरेक्शन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1, यही था, बताओ, n1 माइनस n2 n1 हो जाएगा 12 माइनस 3a माइनस n2 तुम्हारा a हो जाएगा, और ये 12 माइनस 4a हो जाएगा, बताओ 4a हो जाएगा। और a एक्सेलरेशन तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, a एक्सेलरेशन क्या है, a एक्सेलरेशन इज 2, दिस इज 2, दिस विल बी 8 और ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। क्या तुम बता सकते हो ये तुम्हारा सही है? क्या ये तुम बता सकते हो तुम्हारा भी सही निकला आंसर?
आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम ये बताना चाहें तो यहाँ पर तुम लिख लेना कि n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड अगर यहाँ पर डायरेक्ट निकालना चाहोगे n1 का वैल्यू भी, तुम ये फाइंड कर सकते हो। ये इससे तुम्हारा 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। नहीं, a और n1 और n2 भी अगर बोला गया अगर तुमसे निकालने के लिए तो तुम निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या बता सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इस चीज को आराम से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब ये जो तुम्हारा है इसके बाद हम कुछ मतलब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी थोड़े से देखने की कोशिश करना, हालांकि वो इम्पोर्टेंट तो है ही। चलो देखते हो। तो ये तुम्हारा 4 kg 2 kg एंड 1 kg दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 kg 2 kg एंड 1 kg। अगर तुम यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, 1 सेकेंड वेट करना। यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन T2 है और यहाँ पर भी टेंशन T2 है। मतलब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर T1 बोल देंगे और यहाँ पर T2 बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब ये टेंशन जो नॉर्मल का काम कर रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब टेंशन का काम कर रहा है। नॉर्मल का काम कर रहा था लेकिन अब क्या काम कर रहा है? टेंशन का। ओके 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 ओके। इन दिस अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ये जो तुम्हारा अरेंजमेंट दिया हुआ है शोन इन द फिगर में, इसको देखने की कोशिश करो। द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। मतलब तुम्हारा क्या दिया हुआ है? क्या मासलेस दिया हुआ है बस। द सर्फेस ओवर विच ब्लॉक प्लेस्ड आर स्मूथ। मतलब ये जिस सरफेस पे लगा हुआ है वो स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। द फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्या तुम इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करोगे? फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर तुम चेकआउट करोगे तो ये कंप्लीट तुम्हारा ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब बॉडी अगर तुम्हारा ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। नहीं, तुम चेक करो, मतलब मेरे बोलने से नहीं, तुम अपने से चेक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं कि इस बार हम क्या करते हैं कि सारा हर एक ब्लॉक पे लिखने की कोशिश करते हैं और वहां से नेट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नाउ अब 4 kg ब्लॉक पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 4 kg ब्लॉक पे, तो यहाँ पर टेंशन T2 हो जाएगा, बताओ, ठीक है। टेंशन T2। नाउ द टेंशन T2, a acceleration of each block, let a acceleration of each block, और ये a सेम ही होगा, ठीक है। बताओ सेम होगा, ओके। तो नाउ द T2 विल बी, ये नेट फोर्स तो यही है, T2 है, तो ये m इंटू ए लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा? ये 4 kg और a kg, इसको हम पहला ही क्वेश्चन बोल देते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ दिस इज 2 kg। अब यहाँ पर तुम्हारा T2, सॉरी T2 नहीं लिखना चाहते हम, T1 लिखना चाहते हैं, माई मिस्टेक, सॉरी। ये तुम्हारा T1 लिखना चाहते हैं, ठीक है। और दिस विल बी T2, ठीक है। एक लाइन से ब्लॉक दिया हुआ तो T1 T2 अच्छा लगता है देखने में, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया। हम वाई में नहीं बना रहे हैं, वाई में क्यों नहीं बना रहे हैं? वाई में क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड से, बोला नहीं गया है नॉर्मल रिएक्शन निकालने, लेकिन अगर तुम चेक करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वाई में हम नहीं बना रहे हैं, वाई में जब बनाना होगा हम बना देंगे, ठीक है, लेकिन वाई में तुम बना सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? T1 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा T2 हो जाएगा। तो ये अभी भी तुम्हारा किस डायरेक्शन में मोशन है? मोशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में ए है, मोशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो T2 विल बी माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्या ये क्लियर है तुम लोग? बताओ, क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? नाउ ये तुम्हारा T2 हो जाएगा एंड दिस विल बी द 14 न्यूटन एंड दिस विल बी द ए, और ये 1 kg दिया हुआ है, ओके। 14 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ए। क्या ये थर्ड इक्वेशन लिख चाहिए? बताओ, क्या थर्ड इक्वेशन लिख लिए? अगर यहाँ पर पुट करना चाहोगे तो ये T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 2a हो जाएगा। बताओ, ये T1 इस साइड चला गया, ठीक है। अब T1 क्या है? ये देखो देखो, T1 4a दिया हुआ है, तो 4 प्लस 4a प्लस 2a, दिस विल बी 6a। क्या ये क्लियर है? और अगर यहाँ पर तुम
T2 अगर इक्वल्स टू अगर देखना चाहो तो T2 क्या हो जाएगा 14 माइनस ए हो जाएगा, दिस विल बी 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 6 ए। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? बताओ क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? ओके, आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई थिंक सो ये तुम लोगों को क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन ए एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा, ए एक्सेलरेशन कैसे निकालने की कोशिश करेंगे बताओ? यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो यहाँ तक में तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो बात यहाँ तक आ जाती है कि हम सॉरी हम ए कैसे निकालें। तो ए कैसे निकालोगे तुम? देखो आराम से देखो, तुम या तो कर सकते थे कि इसे कट करने की कोशिश कर सकते थे, कट करने की कोशिश कर सकते तो तुम्हारा निकल जाता। लेकिन अगर जब इसी तरीके से निकाल ही दिया पुट करके तो फिर हमको निकालना ही पड़ेगा, कट नहीं करना पड़ेगा। तो T2 सॉरी 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 माय मिस्टेक। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 ए हो जाता ना। यहाँ पर हमें पुट करना पड़ता, सॉरी सॉरी यहाँ पर वेट 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 सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक। तो यहाँ पर तुम्हारा 14 है और यहाँ पर तुम्हारा 6 ए है ना, तो T2 विल बी 6 ए हो जाता, सॉरी माय मिस्टेक। और यहाँ पर 14 और माइनस ए हो जाता है, जो कि हमको नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पर T2 इज इक्वल टू 14 माइनस ए हो गया, T2 इज इक्वल टू 14 माइनस ए हो गया, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी T2 इज इक्वल टू 14 माइनस ए, और यहाँ पर तुम्हारा T2 क्या दिया हुआ है 6 ए दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा 6 ए हो जाएगा, दिस विल बी 14 माइनस ए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 ए हो जाएगा, ठीक है। देखो आराम से देखो, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है बताओ? क्या ये क्लियर है? हमें क्या बोला गया निकालने, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकाल चुके हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग ईच स्ट्रिंग। तो अगर टेंशन देखा जाए तो T1 और T2 ही है। अगर T1 की बात करूं, T1 की बात करूं तो ये 4 ए दिया हुआ है, तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, दिस विल बी 8 न्यूटन हो जाएगा, ओके। एंड T2 विल बी व्हाट, T2 विल बी 14 माइनस ए, दिस 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। क्लियर है तुम लोगों को? बताओ, एक 8 न्यूटन आ गया और एक 12 न्यूटन आ गया। देखो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मतलब ये मान करके चल रहे तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर तुम नेट भी निकालना चाहते हो तो तुम नेट भी निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारा देखो, ये मेथड 2 से है, ये देखो ये क्या सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये 4 kg, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड वेट करना, और ये तुम्हारा क्या है 2 kg 1 kg, 2 kg और 1 kg, और यहाँ पर 12 न्यूटन था या 14 न्यूटन था, 14 न्यूटन था। नाउ दिस इज सिस्टम। सिस्टम सिस्टम में अगर बात करोगे तो यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन, ये इंटरनल हो जाएगा, और यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन 2, दिस विल बी इंटरनल, टेंशन बिकम इंटरनल, इंटरनल फोर्सेस। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? तो एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहोगे तो नेट नेट पुल फोर्स, यहाँ पर पुल लिख लेना, ठीक है। तो नेट पुल या पुल फोर्स, तो ओके तुम्हारा ये 14 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस 1, तो दिस विल बी 14, और ये क्या हो जाएगा 7, एंड दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट ये कर लेना, और फिर यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख करके आंसर निकाल सकते हो। बताओ क्या ये समझ में आया? बताओ क्या ये तुम्हें समझ में आया? ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये चीज़, ठीक है। तो आई थिंक ये हम मान करके चल रहे हैं, मान करके नहीं, आई थिंक आपको लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मोशन भी देखो, मोशन भी काफ़ी आसान ही है, मतलब डिफिकल्ट तो इसमें एसच डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आसान ही दिया हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कि अभी मोशन के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, मोशन के हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रेंट में मोशन ऐड होते जाएगा। देखो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, तो इक्विलिब्रियम पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन में भी एक और इक्वेशन लिखने के लिए आया, तो मोशन में भी इक्विलिब्रियम का हेल्प लग रहा है, यूज तो कर ही रहे हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, तो कंस्ट्रेंट में भी इक्वेशन एक्सेलरेशन में रिलेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों भी यहाँ हेल्प होगा।
तो मतलब ऐड ही होते जाएगा, सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, ऐड ही होते जा रहा है। ठीक है, आई थिंक तो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। नाउ यहाँ पढ़ने की कोशिश करो, दो ब्लॉक दिया हुआ है 4 kg एंड 2 kg, 4 kg एंड 2 kg आर अटैच्ड in inextensible light string, okay, shown in the figure. Both the block pulled vertically upward by the force 120 Newton. ये तुम्हारा फिगर तो दिया हुआ ही है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, दोनों ही तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ, लेट हमें एज्यूम कर लेना है, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ each block। क्या ये क्लियर है, बताओ? ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ each block। और अगर टेंशन यहाँ पर ड्रॉ करना है तो तुम टेंशन भी ड्रॉ कर सकते हो, टेंशन भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब जो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो देखो काफ़ी मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा तुमको, काफ़ी मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्या मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा, चलो आओ देखते हैं क्या मेजर चेंज मिलेगा। तो वो एक ही चीज़ हम लोग चेंज किए हैं, बस इसे वर्टिकल कर दिए हैं, वाइट साइड नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये बस वर्टिकल कर दिए हैं और कुछ नहीं किया। अभी तक जो हॉरिजेंटल में था अब वर्टिकल में हो गया। नाउ वी आल्सो कंसीडर ग्रेविटी mg और mg आल्सो कंसीडर। ठीक है, क्योंकि वो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स में आ जाएगा, ग्रेविटी पहले नहीं आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, क्वेश्चन करोगे अलग अलग तरीके का तभी। अभी ये ब्लॉक सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है, ब्लॉक सिस्टम है, कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम है। अगर ये टाइप का क्वेश्चन अगर बताएं तो ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, ये कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम्हें अगर ऑल्दो अगर कभी भी आए तो घबराना नहीं है, अलग अलग तरीके से करना है। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हम क्या करें, हर एक ब्लॉक को बना करके सॉल्व करने की कोशिश करें। यस, पहला तो मेथड ही यही है ना, कि हर एक ब्लॉक को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इक्वेट करके लिख लेते हैं। नाउ द फोर्स विल बी 120 न्यूटन। ठीक है, और एफ बी डी ड्रॉ करने की कोशिश करना है। अब हम एफ बी डी क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो 4g हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ लगा हुआ है, हाँ यहाँ पर टेंशन लगा हुआ है, देखो टेंशन, समझ में आया? दिस इज द एफ बी डी, एफ बी डी क्लियर है। अब कोई फोर्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। नेट एक्सेलरेशन हम अपवर्ड डायरेक्शन में ए मान लेते हैं। क्यों क्यों ए मान लेते हैं, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ देखो एफ लगा हुआ है, नेट फोर्स एफ नहीं है, और भी नेट फोर्स है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि एफ वर्टिकली पुल्ड, वर्टिकली अपवर्ड, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन व्हाइट से नहीं दिख रहा होगा, पढ़ने की कोशिश करो, कि पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा F जो है 120 न्यूटन माइनस, अब माइनस क्या करोगे, टेंशन माइनस 4g, इसका मतलब 40, 10 ही एज्यूम कर रहे हैं, कुछ तो बोला ही नहीं गया है, तो अच्छा 10 बोला गया लेने के लिए, देखो क्वेश्चन में 10 बोला गया लेने के लिए। और m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और g हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों को निकल करके आया। ओके, तो 40 अगर 120 में गया तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या क्लियर है, बताओ? इसको हम ए बोल देते हैं, चलेगा? ये तुम्हारा पहला आ गया, इसका मतलब कि टेंशन और इसमें रिलेशन आ जाएगा। ओके, द सेकेंड मास लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको हम अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार अगर समझ गए तो ये तुम्हारा टेंशन हो जाएगा और ये तुम्हारा 2g हो जाएगा। ठीक है, और वर्टिकली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सॉरी वर्टिकली अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। दिस इज द एफ बी डी। देखो एफ बी डी भी अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है, तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब जो है क्या होते जाएगा कि हम एक एक टॉपिक पढ़े और वो क्वेश्चन किए खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करे खत्म, ऐसा नहीं होने वाला है। अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पिछला जितने भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो सब आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा टेंशन माइनस 2g जो कि 20 है इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। ना आप दोनों को लिखो, दोनों को लिखो, इक्वेशन 1। नाउ adding equation 1 equation 2, at minus t is equals to 4a, ये पहला इक्वेशन था देखो, और ये t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो t और से t विल बी कैंसल आउट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60। देखो देखो आराम से देखो, दिस विल बी द 60
मतलब 80 माइनस 20 दिस विल बी द 60। ओके, आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर होगा। और ये तुम्हारा 6 है, इसका मतलब ए एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अपवर्ड है ये तुम्हारा, क्या है? अपवर्ड, अपवर्ड नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड। जी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको जी कैंसिल आउट करके अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लग रहा है, ए एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। और क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन किसी भी इक्वेशन में पुट करके तुम टेंशन निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में, मतलब इस दोनों में से कोई भी इक्वेशन। लेट्स सपोज वी कंसीडर इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, और नाउ a इज इक्वल टू 10, ठीक है, a is equals to 10, t is equals to 20 plus 2a, this is 20 plus 2 into this will be 40 Newton। आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करना चाहें मेथड 2 के बारे में, मेथड 2 के बारे में, तो ए एक्सेलरेशन कैसे निकालना चाहते थे? देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा। 1 सेकेंड वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना। ये तुम्हारा एक ब्लॉक दिया हुआ है और 2 ही ब्लॉक दिया हुआ था, आई थिंक सो। ये तुम्हारा F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, ठीक है। और एक और यहाँ पर दिया हुआ है, बताना चाहो कि कौन सा इस पे फोर्स लग रहा है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 4 और 20, तो ये 40 न्यूटन लग रहा है। दिस विल बी 20 न्यूटन लग रहा है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? देखो ये तुम्हारा हो गया। अगर ये सिस्टम है, देखो ये सिस्टम है, लेट्स सपोज इट कंसिडर्ड एज सिस्टम, इट इज कंसिडर्ड एज सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पे F तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन है, 120 न्यूटन लग रहा है। बताओ कि टेंशन इज बिकम इंटरनल, टेंशन इज बिकम द इंटरनल फोर्स, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, टेंशन इज बिकम इंटरनल फोर्स। नाउ सिस्टम में अब तुम्हारा नेट, नेट तुम्हारा वेट कितना है? ये तुम्हारा वेट, सिस्टम का वेट कितना है नेट? ये तुम्हारा नेट वेट है सिस्टम का, क्लियर है। तो तुम्हारा नेट पुल फोर्सेस जितना कितना दिया हुआ है, ये तुम्हारा अगर नेट फोर्सेस की बात करें, ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नाउ द ए एक्सेलरेशन विल बी, मतलब एम, अगर बात करें एफ नेट, नेट की, तो वो तुम्हारा एम इंटू ए होगा। तो डैट ए निकाल लेते हैं, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा 120 माइनस दिस विल बी 40 माइनस 60 न्यूटन, दिस विल बी एन, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और एम क्या होगा? ओके, एफ नेट ही तो निकाल लिया ना, ओके। और एम की अगर बात करें तो एम हो जाएगा तुम्हारा 4 और प्लस 3 था, क्या था दिया हुआ था? 4 प्लस 2 दिया हुआ था, 4 प्लस 2 मतलब एक 4 kg का दिया हुआ था, एक तुम्हारा दिया हुआ था दिस इज ए एक्सेलरेशन। तो नाउ इट बिकम 60, तो 60 हो जाएगा और ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा 6 है, तो दिस बिकम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऐसे भी तुम फाइंड कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम हर तरीके से बताने की कोशिश किए हैं, हर तरीके से बताने की कोशिश किए, मेथड 1 हो, मेथड 2 हो, और भी मेथड अभी नहीं दिया हुआ, मतलब ये दोनों तरीके से बता सकते हैं, और कोई तरीका इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर और कोई तरीका रहता तो मैं वो ही बताने की कोशिश करता, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें सिस्टम सिस्टम बना करके समझ में आया हो, क्योंकि ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। ये 1 सेकेंड, दिस, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो ये तुम्हारा पुली हो गया, ये तुम्हारा क्या है? पुली है, इसको हम क्या बोलते हैं? पुली बोल देते हैं, ठीक है, मतलब पुली बोलने देते हैं, इसको पुली ही बोलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन दिस सिस्टम एज शोन इन द फिगर द पुली इज स्मूथ, पुली क्या दिया हुआ? स्मूथ दिया, मतलब फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, पुली में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना रहता कभी भी। मास लेस दिया हुआ और एन एक्सटेंसिबल दिया हुआ, इन एक्सटेंसिबल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज ए एंड फाइंड टेंशन T1 T2, ओके ओके ओके। हमें T1 T2 फाइंड करना है,
और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। लेट्स सपोज ये तुम्हारा जो दिया हुआ है, देखो आराम से देखना, ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, ये जो एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, ये क्या है कि अभी तो दिया हुआ है, तब क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है, लेकिन कुछ लेक्चर के बाद ये एक्सेलरेशन सिस्टम का नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब ये सिस्टम का एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि कुछ केसेस में अलग अलग तरीके से पुली का सिस्टम दे दिया जाएगा कि अगर एक मास ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो दूसरा मास हो सकता है 2a से जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन एक लेकर के आए हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 2a से जाए, लेकिन वो एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकलेगा, वही तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकलता है ना। मतलब कि एक्सेलरेशन ये पता कैसे चल रहा है हमको कि ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे, ये एक्सेलरेशन से मतलब ए एक्सेलरेशन अपवर्ड जा रहा है, ये ए से जा रहा है, ये ए से डाउन जा रहा है, ये पता कैसे चल रहा है हम लोगों को, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ठीक है। तो अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाय ऑब्जर्वेशन से तो यहाँ पता चलता है कि ए एक्सेलरेशन से अगर जाएगा तो ए एक्सेलरेशन से जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल पुली है, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो, क्योंकि अभी तो ये तुम्हारा सिंपल काइंड ऑफ पुली है, क्योंकि पहला ही लेक्चर है मोशन का, तो हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ला ही नहीं सकते थे, थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन ही लेकर के आए। ये जेई मेंस लेवल तक का है, मतलब ये सब जेई मेंस लेवल तक का है, आसान आसान क्वेश्चन ही ला रहे थे। लेकिन ये भी जो तुम्हारा जो है, अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब एक दो लेक्चर के बाद कि कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग लिखेंगे और उससे एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है अभी जो इतना कर रहे हैं वो करेंगे। मतलब ऑलरेडी एक चीज करके ऑलरेडी दिया गया है तुम लोगों को। नाउ आराम से देखने की कोशिश करना। ओके, तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ए नेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात हर एक ब्लॉक पे अलग से बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद प्लस करो। तो यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ पर टेंशन T1 है। बताओ क्या टेंशन T1 है, यस टेंशन T1 है। और यहाँ पर तुम्हारा mg दिया हुआ है 220 न्यूटन, क्लियर है। अब mg भी कंसिडर करना, अगर वर्टिकल मोशन में दिया हुआ तो mg तो कंसिडर करोगे ना, मतलब mg कंसिडर नहीं करोगे। और ये a एक्सेलरेशन से दिया हुआ है, तो क्या तुम बता सकते हो ये ए टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 2 into a, क्या ये पहला इक्वेशन हो गया, बताओ। द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। नाउ अगर हम बात करें ये तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, दिस इज ये तुम्हारा 4 kg दिया हुआ है। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को, 4 kg दिया हुआ है, ओके आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, 4 kg दिया हुआ है। तो अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहोगे, अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, 4 kg में टेंशन यहाँ पर T2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टेंशन T1 दिया हुआ है, देखो टेंशन T1 दिया हुआ है, ठीक है, टेंशन T1 दिया हुआ है, ओके। और कोई फोर्स लगा हुआ है, यस ऑब्वियस सी बात है, एक 14 न्यूटन का लगा हुआ है फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T2 प्लस 20 न्यूटन 40 न्यूटन माइनस T1 इक्वल्स टू m क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, T2 कंसिडर्ड हो गया। क्या ये तुम लोगों को करेक्ट है, क्या ये तुम लोगों को करेक्ट है। देखो हमेशा T1 माइनस ये सब बढ़िया से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो ये सब अच्छे से लिखने की कोशिश करना। ओके, एक और है, क्या नेक्स्ट पेज बना लें, ओके बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 kg का दिया हुआ है, ये तुम्हारा 6 kg का दिया हुआ है, तो 16 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा T2 हो जाएगा। और कोई फोर्सेस लगा हुआ है इस पर, नहीं लगा हुआ है, ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि 60 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m क्या हो जाएगा 6 और a, दिस विल बी थर्ड इक्वेशन। ना अब हम लोग को क्या करना है, तीनों इक्वेशन लिखने की कोशिश करना है कि T1 माइनस 20 is equals to 2a. The first equation is this. T2 minus, sorry, plus 40 minus T1 is equals to 4a. This will be second. Or 60 minus T2 is equals to 6a. This will be third equation. Add all three equation we get
हमें क्या मिल जाएगा बताओ, हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वी गेट एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पर कट करना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, T1 से T1 विल कैंसल आउट एंड T2 से T2 विल बी कैंसल आउट। देखो आराम से देखने की कोशिश करो। तो नाउ 20 + 60 इज 100 और -20, देखो ये तुम्हारा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये -20 कर देंगे तो दिस विल बी 80 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 80 लिख लो, 80 ही लिख लो, ठीक है। ये 2, 4 और 6 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 12, ये 12A हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन विल बी 80 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया, और ये तुम्हारा 20, ये तुम्हारा 20/3 हो जाएगा, सॉरी न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है तुम लोग बताओ, क्या ये क्लियर है? तो ए एक्सेलरेशन देखो ये मेथड 1 से आया, अगर ये तुम चेक करना चाहो तो ये मेथड 1 से आया, क्या मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं ए एक्सेलरेशन? यस निकाल सकते हैं। ओके, तो अब टेंशन निकालने के लिए बोला गया, तो टेंशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है, ठीक है। कंसिडर T1 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 20, इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, देखो ये T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू 20 + 2A, ठीक है। तो यहाँ से T1 अगर कंसिडर करना है तो 20/3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 40/3, और ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो 40 + 60 ये तुम्हारा 100/3 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बताओ, 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ T2 के लिए कौन सी इक्वेशन कंसिडर किया जाए, T2 के लिए, ओके 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 ओके, T2 के लिए ये इक्वेशन काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो T2 विल बी, अगर इसको हम इस साइड कर देते हैं, ये 60 - 6 है, क्या ये क्लियर है बताओ? T2 के लिए ये तुम्हारा इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगा। ये इधर कर देते हैं और ये इधर कर देते हैं, तो 60 - 6 है, 60 - 6 है, 60 - 6A, इक्वेशन थर्ड, क्या इक्वेशन थर्ड? यस। तो 60 - 6 और A क्या है बताओ, 20/3 है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस, 1 सेकेंड वेट करना, दिस इज 120, हाँ ठीक है। और अगर 20, ये तुम्हारा 60/3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 20 न्यूटन हो जाएगा। बताओ क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? 20 न्यूटन हो जाएगा। देखो एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुम संभाल सकते हो, ठीक है। मेरे काम है कॉन्सेप्ट बताना, लेकिन आई थिंक ये तुम्हारा सही दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा मेथड 1 है। अगर तुम मेथड 2 से निकालना चाहोगे इसे, मेथड 2, तो तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? वही नेट फोर्स करके सिस्टम। ओके, तो ये तुम्हारा 2 दिया हुआ है, और ये तुम्हारा पुली दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये, 1 सेकेंड वेट करना, ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों को। 20, सॉरी, ये तुम्हारा 2 kg दिया हुआ है, और ये तुम्हारा 4 kg है, 4 kg है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 6, और लेट सपोज ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड है, और ये ए एक्सेलरेशन से। तो हमें नेट फोर्स निकालना है। देखो अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो नेट पुलिंग फोर्स लिखना है, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, अगर ये दोनों को अगर कंसिडर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10, तो ये तुम्हारा 100 न्यूटन हो जाएगा। एक बार चेक करो, ये तुम्हारा 100 न्यूटन, 6 और 4 ही दिया होता ना, 6 और 4, हाँ ओके, तो ये 6 और 4 100 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर चेक करना चाहोगे तो ये तुम्हारा 20 न्यूटन हो जाएगा। देखो 20 न्यूटन हो जाएगा। तो ये 100 न्यूटन और क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा 20 न्यूटन दिया हुआ है। देखो अगर चेक करना चाहो तो तुम अलग अलग करके भी कर सकते हो। ये तुम्हारा 10 न्यूटन और ये 100 न्यूटन दिया हुआ है। टोटल मास को क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा 80 हो जाएगा, और
ए एक्सेलरेशन पहले क्या निकला था, ए एक्सेलरेशन निकला था 20/3, तो ये तुम्हारा 12, ये 80/12 है, तो 80/12 आया था, देखो 80/12, दैट्स वाई, मतलब आंसर तो निकल ही गया, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा 20/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना क्या ये सही है, तुम लोग को बताओ, क्या ये सही है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली बात है। अगर टेंशन अगर कंसिडर करेंगे तो टेंशन इज बेसिकली टेंशन इज व्हाट, टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये इस तरह का नहीं लग रहा है कि ये 1, 2 और 3 ब्लॉक कनेक्टेड है आपस में विद अ स्ट्रिंग, नहीं, तो 3 ब्लॉक कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग है, तो उसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बस इसे वर्टिकली कर दिया गया है और कुछ नहीं, इसे वर्टिकली कर दिया गया है और बस कुछ नहीं, ठीक है, सब सिंपल ही है। आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो हम बताने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर तुम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये क्या है बताओ। इन दिस सिस्टम, ये तुम्हारा जो सिस्टम दिया हुआ है, ओके, फिगर ऑल सरफेस आर स्मूथ, अगर ऑल सरफेस तुम्हारा स्मूथ दिया हुआ है, इसका मतलब तुम एक चीज तो क्लियर है, फ्रिक्शन नॉट कंसिडर, फ्रिक्शन नॉट कंसिडर। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी 2 डेज लेक्चर में किए, फ्रिक्शन एक में भी कंसिडर नहीं किया है, कंसिडर, ठीक है, फ्रिक्शन नॉट कंसिडर। ओके, नाउ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है, मासलेस दिया हुआ है, एंड इनएक्सटेंसिबल दिया हुआ है। ओके, तो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल तो ये प्रॉपर्टी ही होता है स्ट्रिंग का। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन टी, बस टेंशन टी फाइंड करना है और सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके 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 ओके, एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन ए देखो दिया हुआ है, देखो सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा ऑलरेडी क्या कह रहा है कि ए एक्सेलरेशन से, हालांकि हमें तो दिखना ही चाहिए, हमें तो, हम इतनी ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि अगर 2 ब्लॉक विद सेम स्ट्रिंग ए कनेक्टेड है तो ये ए ही एक्सेलरेशन होगा बोथ ब्लॉक का ए ही एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे लिख लो कि लेट कंसिडर कंसिडर्ड कंसिडर consider a acceleration of each block, ठीक है, ए एक्सेलरेशन इच ब्लॉक का कंसिडर कर रहे हैं और ये ऑलरेडी गिवन है तो कंसिडर भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जी का वैल्यू तुम्हारा 10 दिया हुआ है, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में ही, तो हमें जी हमेशा यही कंसिडर कर, हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में ये कंसिडर करना है। नाउ द ब्लॉक दिस इज, अब हम सब बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सब चीज बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये 2 kg का दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा 20 न्यूटन वेट हो गया और यहाँ पर N1 बोल देते हैं, ठीक है, चलेगा। ओके, दिस इज नॉट कनेक्टेड बाय द वे, एंड दिस इज टेंशन T। नाउ N1 इज बेसिकली 20 न्यूटन, क्यों 20 न्यूटन बोल दिया, बाय इक्विलिब्रियम इन y डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है y डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा है ना, तो मोशन नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम है, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो टेंशन इक्वल्स टू, जब ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मोशन का डायरेक्शन ये हो गया, मोशन का डायरेक्शन हो गया, क्या क्लियर है तुम लोगों को? तो टेंशन जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स टेंशन ही है और कुछ नहीं दिया हुआ है इस डायरेक्शन में नेट फोर्स। ओके 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 ओके, अगर रफ सरफेस रहता तो फ्रिक्शन भी कंसिडर करते, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, ये तुम्हारा क्या है, ए एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा मास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वेशन 1, कंसिडर्ड इक्वेशन 1। क्या हम सेकंड सेकंड एक बार चेक कर लें? ओके, दिस इज 4 kg, तो 40 न्यूटन दिया हुआ है, बताओ, और यहाँ पर तुम्हारा टेंशन टी है, क्या तुम ये चेक कर सकते हो, यस, ये 40 न्यूटन दिया हुआ है और 40 न्यूटन ही दिया हुआ, बस 40 न्यूटन है। ओके,
तो 40 न्यूटन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर होगा। ओके, और ए एक्सेलरेशन से तुम्हारा क्या है, ये डाउनवर्ड है। क्या ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दिया हुआ है? यस, ऑब्वियस सी बात है, वाइट दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे देख सकते हो तुम। तो ये 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एम और ए नेट लिखना चाहते हो तो ये तुम्हारा एम क्या दिया हुआ है बताओ। ये तुम्हारा 4 kg दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है। नाउ 4 और ये तुम्हारा ए हो गया, दिस इक्वेशन इज सेकंड। नाउ 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a। ओके, द इक्वेशन इज सेकंड। ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन पहला क्या दिया हुआ है, टी टी इज इक्वल्स टू 4a और टी इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40/6, 20/3। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक सो ये तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, मतलब 40 अपॉन, ओके 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 ओके, आई गेस सो ये तुम्हारा 40 अपॉन, आई थिंक, सॉरी माय मिस्टेक, अगर कहीं पर एक बार कैलकुलेशन हुआ है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लो। ओके, तो ये तुम्हारा 4 5 6 6 और 6 अपॉन ये तुम्हारा, तो 20 अपॉन, नहीं ये ठीक है, ये तुम्हारा ठीक दिया हुआ है। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी, ये ठीक दिया हुआ है, ये ठीक दिया हुआ है। मुझे लगा कि ऐसा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं पर, नहीं ये ठीक दिया हुआ है। ठीक है, एक बार तुम अपने से भी चेक कर लेना, ये ठीक दिया हुआ है। ओके, चलो एक बार टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन इज कंसिडर्ड एज टी ए फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ही दिया हुआ है, नहीं 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टेंशन इक्वल्स टू 2 और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। बताओ 20/3 है, यस ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम्हारा 40/3 हो जाएगा, न्यूटन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को, बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो ये तुम लोग को क्लियर होगा। अगर यहाँ पर भी मेथड 2 से तुम सॉल्व कर सकते हो, मेथड 2 से कैसे कैसे मेथड 2 से सॉल्व कर सकते हो, 1 सेकेंड वेट करना। मेथड 2 से कैसे सॉल्व कर सकते हो, नेट अगर ये और ये है, नेट फोर्सेस क्या लगा हुआ है, नेट फोर्सेस सिर्फ इसी का वेट लगा हुआ है 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन अपॉन मास कर दो, इसका कितना आ जाएगा मास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 40 न्यूटन अपॉन मास 6 हो जाएगा, तो 6 बस हो गया, ये 20/3 एक्सेलरेशन निकल गया। कितना स्पीड में निकाल दिया एक्सेलरेशन, तो तुम इसी तरीके से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो लो, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकल गया, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 20/3 है मेरा। और टेंशन निकालना है, तो टेंशन हो जाएगा, अगर यहाँ पर तुम चेक करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2 और ए हो जाएगा, इसका मतलब 20 और सॉरी 20/3, दिस विल बी 40/3। हो गया क्लियर। मतलब अगर जेई में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम डायरेक्ट ही कर दोगे, मतलब विदाउट यूज किए ऐसे ही। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी आता ही है।